हेलो दोस्तों, स्टडी विथ इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लाभ हानि का पार्ट नंबर 7 पढ़ाएंगे। पार्ट 1 से 6 तक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके पहले उसे देख लें। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 7। देखिए, इसमें जो ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, और ये क्वेश्चन बहुत अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, और आता ही है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचते हुए 1 किलो के स्थान पर m ग्राम का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत। पहले इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए, कोई दुकानदार है, वो कह रहा है क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचता है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है? खरीदा गया मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जिस मूल्य पर वो खरीद रहा है उसी मूल्य पर वह बेच दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? ऐसा तो कभी होता ही पॉसिबल नहीं कि आप 4 रुपए की चीज लें और 4 रुपए में बेच दें, तो बेचने को कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने एक बात कह रहा है कि 1 किलो के स्थान पर m ग्राम का प्रयोग करता है। अब देखिए, 1 किलो का सूत्र क्या होता है? 1 केजी क्या होता है? 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। यानी कि किलो की जगह वो ग्राम में चीजें बेच रहा है। समझ रहे हैं बात? यानी वो क्या कर रहा है? चीजें जो है कम बेच रहा है, ठीक है। जो कम बेच रहा है वही उसका क्या हो गया? फायदा हो गया, ठीक है। यानी कि वो घपला कर रहा है, चोरी कर रहा है, एक प्रकार से चीटिंग कर रहा है। बात समझ रहे हैं? यही चीज क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचते हुए 1 किलो के स्थान पर m ग्राम का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत। अब जो भी चीज वो कम बेच रहा है, ठीक है, तो जो चीजें बच जाएंगी उसका वही तो उसका लाभ होगा। जो चीज वो चीटिंग किया है वही उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए इस टाइप का कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? 1000 माइनस एम। 1000 माइनस एम क्या है? ये 1000 कहाँ से आया? ये 1000 यहाँ से आया है, 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलो यानी 1000 ग्राम, ठीक है। किलो और ग्राम अगर रहता है तो उसको ग्राम में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, या किलो किलो बदल लीजिए या ग्राम ग्राम दोनों बदल लीजिए, ठीक है। अब देखिए, 1 किलोग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1000 लिखा है, ठीक है। और m ग्राम क्या है? ये m ग्राम प्रयोग करता है, ठीक है। यानी उसे देनी चाहिए थी 1000, लेकिन वो दे कितना रहा है? m ग्राम, ठीक है। तो 1000 में से m ग्राम घटाएंगे, ठीक, बट्टे वही m ग्राम इंटू 100। ये m क्यों लिखे बट्टे में? देखिए, हमने आपको जब पिछला पार्ट पढ़ाया था उसमें हम बताए थे कि लाभ या हानि हमेशा किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए जिन लोगों ने मेरा पार्ट नंबर 1, 2 ये सब नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर चीज देखिए सीक्वेंस से चलती है। अगर सीक्वेंस तोड़ के आप आगे आते हो तो कुछ ना कुछ मिस होगी आपसे, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई करनी और ठीक से पढ़नी, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ठीक है, चीजों को समझना है और एक ही बार समझना ताकि वो चीज आपको क्लियर हो जाए, तो आपको सब कुछ सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। हर चीज मेहनत से होती है। अगर आप मेहनत से करेंगे, ठीक से करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो उसमें आपको सफलता होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिर समझ लीजिए एक बार। 1000 क्या था? 1000, ये 1 किलो का यानी 1000 ग्राम, ठीक है। और m यूज कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है? इसी पे लाभ या हानि कमाएगा, ठीक है, इंटू 100 करेंगे। अब क्या है? देखिए, अब यहाँ पे ये तो ट्रिक हमने पढ़ा है आपको, तो इसलिए यहाँ पे m लिखे हैं। क्वेश्चन में क्या होगा? इसकी जगह संख्याएं दी होंगी, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अभी आपको ये चीज जो है, ये पूरी चीजें ये पूरी दिमाग में रट जाएगी। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं कि दिमाग में आपके रट जाए, हर ट्रिक आपके रट जाएगी। वीडियो में वीडियो देखते थे आपको लास्ट तक में, वीडियो की एंड पे आपको सारा चीज रट चुका होगा। मेरे पढ़ाने का ढंग इसी तरह है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। आप सोचिए, देखिए सोचिए, 1 किलो का बाट है। 1 किलो का बाट मैंने बताया था आपको क्या होगा? 1000 ग्राम, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा था 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ये लिखा था मैंने, ठीक। तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। और वो यूज कितना कर रहा है? 950। तो आप समझ लीजिए 1000 में से 950 गया तो कितना बचेगा? यही 50 ग्राम का वो चोरी कर रहा है, ठीक है। 50 ग्राम की चीटिंग कर रहा है, वही 50 ग्राम का क्या हो गया? उसका हो गया लाभ हो गया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या लिखेंगे? लिख लीजिए प्रॉफिट परसेंट बराबर 1000 माइनस 950। अब आपको पता चला ये 950 क्या है? 950 ही हम यहाँ ट्रिक में m लिख रहे थे। ये जो m मैं लिख रहा था वो यही 950 था, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात। अब देखो, आपको रटना पड़ेगा क्या? 1000 माइनस m अपॉन m इंटू 100, ये बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये समझाने के लिए ही मैं लिखता हूँ बार बार,
इसमें मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये इसलिए लिखते हैं ताकि आप समझ सके ये चीज़ से ये चीज़ कैसे बनी। ठीक, ये मस्ट है, जरूरी है लिखना, मुझे लिखना पड़ेगा ये समझाने के लिए आपको। ठीक है, बटे बटे क्या, यही 950 लेना पड़ेगा, हमने लिखवाया था ना एम, वही एम नीचे आता है। क्यों आता है ये भी मैंने आपको बताया था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, आप करेंगे, देखिए 1000 में से जब 950 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 50 बचेगा, बटे 900। ठीक, इंटू 100। अब देखिए 100 एकम 100, 100 9 900। ठीक, काट लीजिए। एक मिनट, ये 950 था, ये 950 है, सॉरी गलती हो गया। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, अभी 10 से 10 उतारते हैं, ये नहीं काटिए। ठीक है, 10 से 10 कटा, इसको काट लीजिए 5 से। 5 एकम 5 बचा 4, 5 9 45। ठीक है, 5 दूनी 10, 0 ये आ गया। अब देखिए ये हो गया 20 25 100, 20 25 ये 100 हो गया, और ये 19। जब भैया आप 100 में 19 का भाग देंगे तो आएगा 5 सही 5/19%। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए 1000 क्या है, ये 1 किलो का जगह हमने लिखा है 1000। ठीक है, माइनस 950 बटे 950 इंटू 100। 1000 में से 950 का तो कितना बचा, 50 बचा, 950 ये आ गया इंटू ये 100। जब ये 0 से 0 कट गया, 5 से कम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10 0, यानी 20 25 100 हो गया 19। 100 में जब 19 का भाग देंगे आप, ठीक है, तो 5 सही 5/19, ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में, एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी सीधे सीधे वो कितनी चीटिंग कर रहा है, 100 ग्राम की चीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1000 माइनस 900, ठीक, बटे 900 इंटू 100। प्रतिशत में 100 लगाते ही हैं। अब देखिए 1000 में से 900 गया तो कितना बचा, 100 बचा, ये 900 नीचे इंटू 100। अब देखिए 100 एकम 100 हो गया, ठीक, और 100 9 900 हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, 100/9 बचा। अब देखिए जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ गया। कहीं भी आपको कुछ डाउट हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताया करिए, और वीडियो जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए तो उसको पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए लाभ प्रतिशत यानी P%। ठीक है, 1000 है ना, 1000 यानी 1 kg यानी 1000 ग्राम की जगह 850 का यूज करता है, तो 850, ठीक, बटे 850 इंटू 100। अब क्या करेंगे, 1000 में से 850 गया तो कितना बचा आपके पास, 150 बचा। ठीक है, 150 बटे 850, ठीक, इंटू 100। अब इसको काट लेते हैं, किससे कटेगा, देखिए 0 से 0 पहले काट लीजिए। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 बचा। अब यहाँ क्या है, 300। ठीक है, 300 बटे 17। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 17 सही 11/17। ठीक है, प्रतिशत, ये आपका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, एक बेईमान दुकानदार माल बेचते समय 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 875 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र बराबर क्या है, 1000 है ना, 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 875 का यूज कर रहा, तो 875 लिखा, बटे 875 इंटू 100। अब इसको घटा लेंगे, देखिए इसमें बचा आपका 125 बटे 875
ठीक, इंटू 100। इसको काट लेते हैं, किससे काटेंगे, देखिए 5 दूनी 10, 50 25, ठीक, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 7 35, 36 50 25, 125। अब देखिए ये एक 25 है, 25 चौको 100, 7 बार जाएगा, 25 एकम 25, 25 7 175 होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 100 बट्टे क्या आ गया, 7 आ गया। अब अगर इसको हल करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी आ गया आपका 14 सही 2/7%। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग कर वह 17 सही 11/17% का लाभ कमाता है। वह 1 किलो के बाट के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया। ये 100% इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इसने अभी तक के क्वेश्चन को एकदम बदल के रख दिया। क्यों बदल के रख दिया, देखिए लाभ प्रतिशत सूत्र क्या था, प्रॉफिट परसेंट बराबर 1000 माइनस m अपॉन m इंटू 100, ये फॉर्मूला था हमारे पास। वो क्या करा, 1 किलो बाट के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करा, यानी जो चीटिंग वाला बाट था जिससे वो माल को चुराता था, ठीक है, वो पूछा। यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे वो पूछा है m, ठीक है। आपसे वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे ये वाला भाग पूछ रहा है, m वाला, ठीक है, वो प्रतिशत। क्योंकि देखिए 17 सही 11/17% का लाभ कमाता है, ये लाभ दिया हुआ है, लाभ तो दिया हुआ आपका, ठीक है। 1000 तो दिया ही हुआ, 100 दिया, यानी क्या पूछा आपसे, ये पूछ रहा है, m पूछ रहा है आपसे। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ मान रखेंगे। मान कैसे रखेंगे, p% है तो जो दिया उसको रख लेते हैं, 17 सही 11/17% ये रख दिया, 1000 यहाँ रख दिया, माइनस m रख दिया, ठीक, बट्टे m इंटू 100। अब देखिए इसको प्रोसेस को हल करने के कई तरीके हैं, और सब उल्टा पुल्टा करेंगे तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए सिंपल विधि से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए 17 में 17 गुणा करते हैं तो 289 होता है, उसमें 11 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 300, ठीक है, 300/17, ठीक है। प्रतिशत को छोड़िए, अभी ये हो गया हमारे पास, ठीक। इधर आइए, इधर क्या है, देखिए अगर 100 का गुणा हम लोग 1000 में कर दें, ठीक है, तो कितने जीरो हमारे पास आ जाएंगे, 5 जीरो, 3 2 5 जीरो, ठीक है। माइनस 100 का गुणा m में भी करना, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो 100 m हो गया, बटे m कर दीजिए। कितना समझ में आया। अब देखिए अब आपकी पूरी चीज सिंपल में आ गई। अब क्या करते हैं, हम लोग तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो ये इधर आ जाएगा m को गुणा, तो कितना आ गया ये 300m, 300m, ठीक, बराबर लगाइए। ये कितना आ गया, 17 में 5 जीरो, माइनस 17 में 100 गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये होगा 1700m। अब देखिए माइनस 1700 है ना, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस 1700 इधर आके प्लस हो जाएगा, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में यानी कि हो जाएगा आपका 2000m बराबर 17 में 5 जीरो, ठीक। अब क्या करेंगे, अब m निकालना हमको, ठीक है, m निकालना है, यहां देख लेते हैं हम लोग, इसलिए m बराबर 17 में 5 जीरो, ठीक, बटे 2000। अब देखिए 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको काटना, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पच्चे 10, ठीक, जीरो, कितना आ गया 850 ग्राम। जो 850 ग्राम आया, ये क्या आया है, ये m का मान आ गया, ठीक, और यही आपको निकालना था। ये राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यही एकदम डिक्टो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी आपने सीख लिया तो इससे कुछ भी उलट पुलट आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। देखिए 1000 दिए रहता है, 100 दिए ही होगा, इससे पर या तो ये पूछेगा आपसे या पूछेगा ये। अभी तक मैंने जो आपको 4 क्वेश्चन पिछले जितने क्वेश्चन कराए हैं उसमें ये p पूछता था लाभ, लेकिन यही अनोखा क्वेश्चन जिसमें m पूछ दिया। अब यही 2 क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी थी, या तो m पूछता या तो प्रॉफिट पूछता p वाला, दोनों ही चीज मैंने पढ़ा थी। अब कुछ क्वेश्चन बच ही नहीं सकता, ठीक है। ये पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।